हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी सब बढ़िया हैं। सुबह का समय है, वेडनेसडे का दिन है और बच्चों के लिए सुबह यहाँ पर नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। चाय बना रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने गर्म पानी किया है अपने लिए पहले 1 गिलास में, और उसके बाद मैं मिस्टर जी के लिए चाय बना रही हूँ। आजकल ना सबकी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब चल रही है, सर्दी जुकाम, गले में दर्द, ये सब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा सा काली मिर्च वाली चाय बनाती हूँ। सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना गला साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन रात को ही कर लेती हूँ क्योंकि हल्की फुल्की सब्जियाँ काटना। आज बीन्स और आलू बना रही हूँ बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में। तो डेली का होता है कि क्या बनाए, सबसे बड़ा टास्क होता है कि सुबह नाश्ते में सब्ज़ी क्या बनाई जाए। तो रात को ही सोच के रखे ना तो सुबह थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं रात को सब्ज़ी काटने वाला काम जो होता है सुबह के लिए कर देती हूँ। तो मैंने रात को ही बीन्स साफ़ कर लिए थे क्योंकि इन चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लगता है, बीन्स वगैरह हरी सब्जियाँ काटने में सुबह उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से आलू भी छील के आलू भी कट कर लिए हैं। यहाँ पर तब तक मेरी चाय देखिए अच्छे से पक गई है, उसमें मैं अभी दूध डालूँगी। तो आलू अच्छे से छील लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर अब लगा लेती हूँ सब्ज़ी में छौंका। छौंके में मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा हींग डालूँगी क्योंकि आजकल ठंडी भी है और डाइजेशन में भी ना हींग बहुत अच्छा काम करता है। मैं कोई भी चीज़ है, दाल सब्ज़ी सभी कुछ में हींग डालना बहुत पसंद करती हूँ। हींग अच्छा ही रहता है शरीर के लिए। और फिर आजकल बीमारियाँ, आजकल तबीयत भी ख़राब हो रही है। बेटी की तबीयत ना 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2-4 दिन क्या 10-15 दिन हो गए उसको, स्कूल ही नहीं गई है। एक दिन गई थी बीच में, फिर उसके बाद उसको फिर वीकनेस जैसा फील हुआ तो इसीलिए वो फिर से स्कूल नहीं गई है। रिपोर्ट भी आई है उसमें टाइफाइड निकला है, निमोनिया टाइफाइड। आजकल ठंड की वजह से बच्चे ठंडा गर्म करते ही हैं। रिया को मेरा एकदम बुखार नहीं आता है, अगर आया ना तो फिर वो बताए बहुत वीकनेस फील करती है। तो जी यहाँ पर देखिए सब्ज़ी जब तक ना, अभी सुबह का समय ये ऐसा होता है जैसे मैं सब्ज़ी रखी रहती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ यार इसके आगे खड़े होने से अच्छा है एक दो काम और निपटा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दूध की मलाई निकाली क्योंकि सुबह दूध की मलाई निकालने पर ही चाय बनाती हूँ मैं, क्योंकि आजकल रात का दूध भी बच नहीं रहा है। तो सुबह अच्छे से मलाई निकालने के बाद अब डाल दिए है चाय में दूध और अब कर लेती हूँ पूरी सी सब्ज़ी को अच्छे से छौंक। तो प्याज मेरा अच्छे से हो गया है और अब डाल रही हूँ मैं आलू। यहाँ पर आलू मैंने बारीक बारीक कट किए थे, 3-4 ही आलू बचे थे कल से, आलू भी ख़त्म हो गए थे तो इसलिए छोटे छोटे थे वो, इसलिए छीलने में भी काफ़ी टाइम लगा। और सुबह सुबह बच्चों को ना टिफ़िन में आपको बहुत बारीक सी सब्ज़ी कटी हुई ज़्यादा पसंद रहती है और अच्छा भी लगता है, जल्दी भी पक जाती है। जैसे हम बारीक सब्ज़ी काटते हैं ना तो एकदम से दिखने में भी अच्छा होता है और उसको ना टेस्टी भी बहुत बनती है वो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही जैसे एंगल में काटे हैं दोनों ही चीज़। और यहाँ पर भी चाय बन चुकी है। अब मैं मिस्टर जी को यहाँ पर चाय दे के आती हूँ। एक बार की चाय मैंने सुबह दे दी है उन्हें, ये दोबारा की चाय दे रही हूँ। नहीं सॉरी, सुबह मैंने उसको गर्म पानी दिया उनको, तो दोबारा मैं अभी फर्स्ट बारी दे रही हूँ ये चाय। मैं सॉरी, मैं मिस्टेक हो गया मुझसे। तो सुबह क्योंकि वहाँ पर ग्लास मैंने पानी का दिया था उन्हें गुनगुना। और मिस्टर जी भी आजकल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब कोई काम नया शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भागा दौड़ी तो होती है और वो उठ जा रहे हैं आजकल सुबह, फिर वॉक पे भी जाते हैं और सुबह डॉगी घुमाना काफ़ी कुछ हो जाता है, मतलब मेरे से पहले उठ जाते हैं मिस्टर जी। तो यहाँ पर मैं, मेरा उठने के बाद ना हाथ मुँह धोने के बाद मेरा यही काम रहता है। देखिए पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। सुबह गर्म पानी जो मैंने गिलास में किया था वो मैं अभी पी रही हूँ। काम करते करते रहती हूँ, पीती हूँ ना तो वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। मतलब 1-2 सिप तो मैं उस समय मार लेती हूँ लेकिन उसके बाद ना वो पानी ऐसे ही रह जाता है। कई बार तो मेरा पानी ऐसे ही रह जाता है पीने बिना, क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होता है, बच्चे हैं। करना है
आगे से हट जाए, जैसे लगी चोट नीचे में तो गाइस जी जा रहे हैं अभी स्कूल और मिस्टर जी जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए राहुल को। राहुल की लैसी नहीं बच पाती है। एक बार राहुल ने ड्रेस दूसरी पहनी, फिर राहुल को याद आया आज वेडनेसडे है, फिर उसने ड्रेस चेंज करी, है ना राहुल? फिर ऐसे विद्यार्थी हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है डे कौन सा है आज। बाय आई कार्ड ले गया? क्यों गले में डालो उसको, बैग में क्यों रखा है? हाँ गले में डालो। बाय बाय राहुल। मौसम देखिए, धूप आ चुकी है अच्छी खासी और बिल्कुल आसमान साफ है। तो जी अब राहुल को मैंने स्कूल भेज दिया है, मिस्टर जी उनको छोड़ने के लिए गए हैं। आजकल मिस्टर जी ना आराम से जाते हैं 9 बजे, तो उनका 9 बजे का होता है, तो इसीलिए वो राहुल को छोड़ देते हैं। राहुल आजकल पैदल नहीं जाता है और सुबह का समय मिस्टर जी का और काम भी रहता है मार्केट का, तो इसलिए वो निकल जाते हैं राहुल को लेके। अब यहाँ पर इनके जाने के बाद देखिए बर्तन तो काफ़ी ढेर लगा हुआ था, तो मैंने ये बर्तन सबसे पहले मैंने सोचा कि बर्तन साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर भगोने में ना मैंने पानी भी रखा हुआ है, देखिए क्यों, रिया के लिए, क्योंकि आजकल पता ही है तबीयत ख़राब है तो गर्म पानी ही ऑब्वियसली देना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बर्तन भी सारे साफ़ कर चुकी हूँ और टोकरी लेके आ गई हूँ। सारे कुछ टोकरी में अच्छे से मैंने वॉश करके यहाँ पर इनको ड्रायर के लिए रख दिए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी सुबह का समय है और आपको सुबह नाश्ता वास्ते का मैंने दिखाई दिया है। तो राहुल चले गया है स्कूल, मिस्टर जी भी चले गए हैं और रिया को आ रखा है बुखार। रिया स्कूल नहीं गई है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत सही नहीं है। और बाकी सुबह का आप टाइम देख सकते हैं, 9 बज गया है। ये देखिए आजकल स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है। अभी मैंने थोड़ा भजन लगा रखे हैं क्योंकि मुझे करने हैं बहुत ज़्यादा काम। ये देखिए भजन सुनते हुए। बाकी आज मैं सोच रही हूँ किचन क्लीनिंग की, तो अपना किचन पूरा साफ़ करना है। बाकी पंखे भी ऐसे ही हो रखे हैं, देखिए पंखे, उस रूम का भी पंखा, तो सब सफाई करनी है। देखती हूँ पहले इन सारे सामान को यहाँ डाइनिंग पर रखती हूँ, जो खाने पीने की चीज़ें जो हमारी बनी हुई हैं, और उसके बाद सभी रैक ऊपर के और ये सब कुछ, ये सब क्लीन करना है मुझे। तो अभी फटाफट से मैं अपना किचन थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से और फिर जाके और काम। हाँ ठीक है, बजा दे दो। हाँ ठीक है। दूसरे नाई तो आंदा छू पा पिछड़ी हाँ सुबह तो बाजार है सूसी। हाँ हाँ बड़े लाओ पड़े लाओ। तो बाकी ऊपर आ रखे हैं हमारे कोई गेस्ट, और गेस्ट कौन है वो बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो हमारे काम जो है अभी शुरू कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हैं। तो अभी ऊपर 2nd फ्लोर में रह रहे हैं, तो उनका भी नाश्ता हो जाता है और दिन का लंच डिनर सभी कुछ है। फ़िलहाल जब तक वहाँ सेटअप तैयार नहीं हो रहा है मार्केट में, तब तक वो हमारे घर में ऊपर 2nd फ्लोर में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी खाना वाना बनाना होता है, सभी कुछ बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है, कोई आ जाता है। तो जब भी मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सामान को इधर उधर रखती हूँ, तो आज करती हूँ थोड़ा बहुत अपनी जो बची कुची सफाई है वो। सफाई तो अभी बहुत है, अभी पर्दे धोने हैं और बहुत कुछ है, मतलब निकाल के, तो उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस बार दिवाली हमारी उतनी खास है नहीं, तो इसीलिए ना ज़्यादा करने का भी मन नहीं कर रहा है। एक उत्साह जो होता था, उल्लास जो होता था कि नहीं दिवाली आने वाली है, हमें ये करना है वो करना है, वो वाली बात नहीं हो रही है। तो फिर भी करनी तो है, सफाई अपने लिए करनी है, दिवाली क्या होली क्या, सफाई अपने लिए करनी है। तो जी अब मैं फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए किचन कर देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम भी होता है, फिर खाना बनाने का भी हो जाता है। आजकल दिन भी छोटे हैं, तो फटाफट से निपटाते हैं अपने काम, ठीक है? आप ये भी बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने पानी उबाल के भी रखा है, क्योंकि सभी परिवार वालों को ना जुकाम लगा है, तो मैं उबला हुआ पानी, आरओ का पानी भी उबाल के ही रखती हूँ, तो बोतल में भर दूँगी। बाकी ये खाने पीने की चीज़ों को डाइनिंग के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में तो आएगा नहीं।
एक एक करके सारे यहाँ रखती हूँ पहले। तो गाइज यहाँ पर सारे मैंने जो किचन के थे ना मेरे खाने पीने की चीज़ें बर्तन, वो मैंने डाइनिंग पर रख दिए हैं बॉटल सारे। और अब मैं पीछे गई हूँ बड़ा सा टब लेने के लिए, क्योंकि इसमें मैं जो है सारे जो हमारे डिब्बे हैं वो मैं ये काउंटर सारे खाली करूँगी ऊपर के, तो क्योंकि ये सारे रैक सब खाली करूँगी इसी टब में रखूँगी सारे, क्योंकि मुझे ये बाहर फिर धोने के लिए भी रखने हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए टब को अच्छे से ले आ गई हूँ। ऐसे टब ना काफ़ी जगह होती है इसमें, तो ऑब्वियसली हम एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा इनको बाहर रखने में। तो मैं बड़े टब में ही क्या करा, जो सारे डिब्बे थे उनको अच्छे से रख देती। छोटे छोटे डिब्बे ना फिर हाथ से गिरने का डर भी रहता है, कुछ कांच के भी हैं और फूटने का डर रहता है। और ज़्यादातर ना सब में सामान भरा हुआ था, तो अब मुझे ये हुआ कि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जीरा जैसे अजवाइन, सौंफ और काली मिर्च, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनको किस में रखा जाए। इतना कुछ अगर बिखेरूंगी ना तो वो सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे डिब्बे टाइटली बंद करने के बाद सब ऐसे ही रख दिए। हाँ ऐसा है, जो खाली करने वाले थे जैसे कि जो सुखाने भी हो रहे थे तो उन्हें मैंने अलग अलग थालियों में रखूँगी, और बाकी जो सही है एयर टाइट है तो उनको बाहर बाहर ही साफ़ कर लूँगी, अंदर खाली नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसा भी कर सकते हैं हाँ, बट उनके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, आप सावधानी से उन्हें साफ़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने सारे डिब्बे जितने थे बड़े छोटे सब कुछ मैंने यहाँ पर अपने जो ऊपर का वो है बॉक्स ऊपर जो कैबिनेट बने हैं वो सारे खाली कर दिए हैं। अब ये जो टब में है ना ये सारे मेरे छोटे छोटे वाले बर्तन हैं, तो सबसे पहले इनको रख के आऊँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे जो है गिरने पिटने का डर रहता है। बड़े बड़े तो आप 2-4 भी अपने आराम से ले जा सकते हो एक बार में। और उसको बाहर रखने के बाद मैंने यहाँ पर जो है सारी थालियाँ लेके आई, और उनमें थोड़ा दालें जो है ना, दालें सुखानी भी हो रही थी, और मैंने सोचा ठीक है ये सारे बड़े बड़े डिब्बे तो मुझे अंदर से साफ़ करने हैं। तो मैंने ये सारे थालियों में अपने जो हैं दालें जो हैं वो सारे रख दिए। और कुछ थालियाँ मैंने अंदर रखी हुई थी तो मैं वहाँ से भी लाई, बड़े परात भी लेके आई और जो खाने वाली थालियाँ थी, मतलब छोटे छोटे खाने होते हैं जिसमें ना, तो वो भी लेके आ गई, ताकि मैं छोटे छोटे खानों में भी अलग अलग इनको पार्टीशन में डाल सकूं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पार्टीशन में मैंने डाल दिया है। ये देखिए अलग अलग में 3-4 खाने वाला जो था, कुछ थी सुखाने वाली, कोई थी नहीं जो ठीक थी। और यहाँ पर डिब्बे में ना मैदा ये चीज़ें मैं एक साथ रखे रहती हूँ, क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ मैदे की चीज़ें, सूजी ये चीज़ बनानी होती है तो हमें वो एक साथ मिल जाए। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने सारी दालें जो हैं डाइनिंग पर ही रखी हैं, क्योंकि अभी बाहर धूप नहीं आई हुई है। और बाकी जो टब में डिब्बे हैं वो बाहर रख दिए हैं। अब बाहर गई थी तो मैं झाड़ू भी लेके आई वहाँ से, तो झाड़ू लाने के बाद मैं पहले तो सारे जाले साफ़ करूँगी। और अभी सब कुछ यहाँ पर आ चुका है सामान डाइनिंग पे, तो इसके बाद मैं तब जाके करूँगी। अब ये हैं बड़े बड़े डिब्बे, तो बड़े बड़े डिब्बे जो हैं ये अब मैं रख देती हूँ इन्हें एक साथ, क्योंकि जो साफ़ करने वाले खाली डिब्बे हैं इनको। और यहाँ पर भी कुछ डिब्बे ऐसे हैं जिन्हें मैं बाहर नहीं ले जाऊँगी, अंदर ही, जैसे स्टील के डिब्बे हैं, ये घी भी है ना, इनको सारा कुछ बाहर नहीं कर सकती हूँ। कोई चीज़ क्या होती है ना, हम किचन में ही रहे तो सही रहता है, जैसे घी के डिब्बे, गुड़, ये चीज़ें होती हैं वो धूप में ना गलेंगी भी। और अब लेके आ गई हूँ मैं झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पहले अच्छे से अपने किचन को ना जालियाँ साफ़ करूँगी। साफ़ करने से पहले सबसे पहले जालियाँ साफ़, और काफ़ी ऊंचे में है मेरा किचन, देखिए ऊपर वाले रैक में ना मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता है। तो मैं स्टूल लेके आई, नीचे जो छोटे स्टूल होते हैं बैठने वाले, कपड़े धोने वाले, तो वो लेके आई, उसमें चढ़ के मैं यहाँ पर सारे जो है जाले साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं काउंटर के अंदर कुछ डिब्बे मेरे ऐसे हैं, जैसे अचार के डिब्बे हैं, वो काफ़ी फूटने का भी डर रहता है। घी के डिब्बे हैं तो ये मैंने यहीं रहने दिए, मैंने कहा कोई नहीं, इतना कुछ नहीं है, इनको मैं
बाहर बाहरी कपड़ा मार के साफ़ कर लूँगी। तो जी यहाँ पर सारी जाली साफ़ कर लेती हूँ ना। इस ब्लॉग का जो है आगे सफाई में कल के नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। तो जी आप तब तक इस ब्लॉग को एंजॉय करें और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मिलती हूँ कल के सेकंड पार्ट में।